अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर वज़रा भी होंगे। वज़ीर आज़म गवादर में आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को गवादर में तरक्याती मनसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर के माहीगीरों से भी मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने ई गवर्नेंस सिस्टम की तरफ एक और संगे मील अबूर कर लिया। सूबाई महकमों में समरी ऑटोमेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा ये सिस्टम मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा है। समरी की तख्लीक, प्रोसेस, मंजूरी और रिव्यू समेत तमाम अफ़ाल ऑटोमेशन सिस्टम के तहत होंगे। इस मकसद के लिए एक मखसूस मोबाइल ऐप भी तैयार की गई है। और अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करें। गिलगित में गाड़ी खाई में गिरने से जाँ बहक 4 अफराद की लाशें कराची मुंतकिल कर दी गईं। मैयतों को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो से एहदी सर्द खाने मुंतकिल किया गया। जाँ बहक अफराद लियाकताबाद डाक खाने के रहायशी थे। फैसल, निसारा, अब्दुल्ला और उर्वा की मैयतें कराची लाई गई हैं। 2 रोज़ कबल गिलगित में गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 13 शदीद जख्मी हुए थे। मुल्क कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 300 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 13,941 टेस्ट किए गए थे, जबकि टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.22% अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हुई थी। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। मुल्क में महंगाई के तूफान ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। स्टोर्स पर दालों की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। अवाम कहते हैं गोश्त तो पहले ही दस्तरस से बाहर था, अब दालें भी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर पर आटा और तेल कम कीमत पर फराहम करने का पैकेज दिया, तो दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर पर दालों की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया। दाल चना की कीमत में 28 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दाल चने की कीमत 162 रुपए से बढ़कर 190 रुपए फी किलो हो गई है। सफेद चने की कीमत 87 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 213 रुपए से 300 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि दाल मसूर की कीमत भी 55 रुपए बढ़ा दी गई है, जिसके बाद 215 रुपए किलो मिलने वाली दाल मसूर अब 270 रुपए फी किलो हो गई है। अवाम कहते हैं गोश्त और सब्जी के बाद अब दालें भी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। दालों की कीमत साबका हुकूमत ने भी बढ़ाई थी, ये हुकूमत भी बढ़ाई। अब गरीब तो पिसा हुआ है, गरीब तो हमेशा पिसता रहेगा, गरीबों का कोई बात सुनने वाला नहीं है। जो मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, जो यूटिलिटीज़ को मॉनिटर कर रही हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। पहले तो कीमतों की बात तो बाद में आती है, जब यूटिलिटी पे चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है तो फिर कीमतों का रोना क्या है। बहुत महंगी है, बहुत महंगी, गरीब की पहुंच से भी निकल के है। दाल महंगा, घी महंगा, हर चीज़ें महंगी है, पेट्रोल महंगा, कोई समझ में नहीं आता। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमत बढ़ाने पर अवाम मायूसी का शिकार है। इनका कहना है कि ये एक ही जगह थी जहां से सामान मार्केट की निस्बत सस्ता मिल जाता था। अगर यहां भी हर चीज मार्केट प्राइस पर मिलती है तो फिर हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर देने चाहिए। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे और घी समेत दीगर अशिया दस्तयाब न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। स्टोर्स पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद होते हैं, मगर आटा और घी दस्तयाब नहीं होता। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुर्रहमान से, जो एक स्टोर पर ही मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर शहर की यूटिलिटी स्टोर में गुज़श्ता एक महीने से जो घी है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। इसके अलावा आटे की किल्लत भी होती है और बड़ी तादाद में जो शहरी है वो यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, मगर उनको घी और आटा नहीं मिलता और वैसे ही वापस चले जाते हैं। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ का रुख करते हैं, मगर उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए वो दस्तियाब नहीं होते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। ये बताइए, घी यहाँ पर दस्तियाब है, आटा की नहीं मिलते है, अगर है तो नहीं मिलते है। ये देखो गरीब लोग है, रमज़ान से आते जाते, कल आओ परसों आओ, वो कुछ मिलते नहीं है। उधर खबरों में बताते हैं कि आटा मिलेगा, ये मिलेगा, 400 में तुल्ला मिलेगा, इधर आ जाते कुछ नहीं मिलते और फिर वापस जाते। गरीब लोग क्या करेगा।
ये मुश्किल लोग देखो, उधर खबर से सुनते इधर आ जाते, इधर कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल, जो शहरी है उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से दावे तो हो रहे हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर है उसमें तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब है, मगर जब वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं यहाँ पर आते हैं तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं होते और वो वापस ही खाली हाथ लौट जाते हैं। जी, अशे खुरनोश की बढ़ती कीमतों की वजह से इस्लामाबाद के शहरी भी परेशान हैं। सेक्टर F6 में 70 साल शहरी इब्राहिम अब्बासी शरबत की रेहड़ी लगाते हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई के जिन को काबू किया जाए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हैदर शराजी। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद F6 मार्केट के पास मौजूद हूं, जहां पर 70 साल इस्माइल अब्बासी शरबत का ठेला लगाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई की वजह से आम शहरी की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है। ये बताइए कि आप इससे कितना कमा लेते हैं और गुजर बसर कैसे कैसे होता है? बस ये हमें जैसे रब जानना है। तुम्हारे बाद में आपको बता दिया है 300-400 आता है, 200-250 रुपये किराया लग जाता है। यहाँ पर के 40 रुपये लगता है, आपको 100 रुपये लगता है, फिर वापस 140 लगता है, 280 रुपये मेरा किराया लग जाता है। शहरी यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बराह रास्त असर अवाम पर पड़ा है। किराए बसों के और यहाँ ट्रांसपोर्ट के बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। तो लिहाजा इनकी ज़िंदगी में राहत का सामान मैसर करने के लिए शेख खुर्दनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए ताकि इन्हें हुकूमत बराह रास्त रिलीफ मुहैया कर सके। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। कराची में मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बक़यत अल रुमैती ने सिंध असम्बली का दौरा किया। मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बक़यत अल रुमैती ने सिंध असम्बली आमद पर डिप्टी स्पीकर रिहाना लगारी से उनका इस्तकबाल किया गया। सिंध की रवायती अजरक और टोपी यश की टोपी डिप्टी स्पीकर असम्बली ने कौंसल जनरल को कराची में UAE कौंसल खाने में वीज़ा सेंटर के इफ्तिताह पर मुबारकबाद भी दी। बक़यत अल रुमैती ने मुलाकात में मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। कौंसल जनरल ने डिप्टी स्पीकर के हमरा सिंध असम्बली के नए और पुराने हॉल समेत असम्बली के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स शाह ज़ैन बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सब के लिए अहम है। मुसल्लह जुतों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप से बातचीत चाहते हैं। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगले माह वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में मिल बैठेगी। बदलती हुई सूरत हाल में मुस्बत और समरबाज सरगर्मियाँ शुरू करने की ज़रूरत भी की गई है। हमें मुश्किल फ़ैसला करते हुए अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। अल्लाह जानता है, ये हमारा करा धरा नहीं है। जो हुक्मरान साबिका जैसे वो हम पे इल्ज़ाम लगाते, तो हम तो आपके सामने बड़ा क्लियरली कैटेगोरली बता रहे हैं कि 1947 से लेके 2018 इनके आने तक 25,000 अरब कर्जा लिया गया। 2018 से लेके इस साल इनके जाने तक 20,000 अरब कर्जा लिया। ये उसका प्रेशर है, उसकी वेट है जो आप तमाम, हम बाशमूल कौम, हुकूमत तमाम अपने कंधों पे लेके बैठी है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। हम हुकूमत अपनी कौम, अपने मुल्क के शहरियों के बग़ैर ये तमाम नहीं कर सकेंगे। आपका साथ चाहिए। हम चाहेंगे इस मुश्किल घड़ी में आप हुकूमत वक्त का साथ दीजिए और अल्लाह ताला हम तमाम के लिए और मुल्क के लिए आगे बेहतर करेगा। कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर की दफ्तर खारजा तलबी हुई। पाकिस्तान ने कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर शदीद एहतजाज किया।
दफ्तर खारजा ने एहतजाजी मरासला कैनेडियन हाई कमिश्नर के हवाले किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट टॉम की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर सिफारती आदाब के मुनाफी है। पाकिस्तान ने कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। और अब आपको अपडेट करेंगे कि सक्खर में बल्दियाती इंतखाबात मुहिम जारी है। आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाबी के लिए कोशा हैं। सियासी शख्सियात से राबते, तशहीरी मुहिम, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियों का इनेकाद भी तेज़ कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों का इनेकाद भी तेज़ कर दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान बकरी लॉट होने पर बकरियों के रेवड़ के साथ इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इस अनोखी मुहिम के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ KB शेख से। जी KB अपडेट कीजिएगा। जिस सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन का जो ना पहला मरला है, उस पहले मरले में जो ना आज़ाद उम्मीदवार है यहाँ पर जो ना UC जो ना 5 पर जो ना वार्ड नंबर 4 पर जो ना जो मुहिम चलाई जा रही है। और देखा जाए कि बकरियों के वेड़े लेकर दर दर में जा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि आपका पता है कि आप घर में जा रहे हो, दूध पिला रहे, क्या वोट आपको देंगे? इंशाल्लाह और पुरुमीद हैं और उन्हें यकीन ध्यान दे, पहली बार खुशी से वो वोट देने आएंगे कि ऐसा होगा। इस सख्त गर्मी में भी उन्होंने यकीन ध्यान दिया है कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह जीत आप ही की होगी। जी, इनका यही कहना है कि जो घर घर में जाकर मुहिम चलाकर और अपने वोट खरीद दे रहे हैं। और इनका यही कहना है कि जो वोट लेकर जो उनके जो बुनियादी मसाइल उनके हल किए जाएंगे। जी, टंडवाला यार UC शाहनात रिजवी से सूबाई वजीर सैयद ज़िया बादशाह रिजवी के साहिबजादे मोहम्मद हसन उर्फ भूरल शाह बिला मुकाबला कामयाब हो गए। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना है कि अब मुखालफिन की जमानतें रद्द होंगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अपने काउंसलर भी नहीं ला सकेंगे। खेपरों में 26 जून को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए बड़े पैमाने पर सियासी जोड़ तोड़ शुरू किया जा चुका है, जबकि तहसील में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा तैमूर खुदादास से। जी तैमूर बताइएगा। बिल्कुल, अगर बल्दियाती इलेक्शन की बात करें तो बल्दियाती इलेक्शन जो है वो 26 जून को होने हैं और 26 जून को कुछ दिन बाकी रह गए हैं। और खेपरों की बात करें तो खेपरों में भी जो है वो बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम बात करें खेपरों की तो खेपरों में जो है अभी तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवार जो हैं वो बिना मुकाबले कामयाब पाए हैं। जिसमें जो है वो खाई जो UC है उसमें भी जो है पूरा पैनल जो है वो बिना मुकाबले जीत गए। और उसके अलावा भिटबाइटी का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सीट है वो भी जो है वो बिना मुकाबले कामयाब पाए। उसके अलावा अगर हम बात करें UC भोपी की तो UC भोपी में भी जो है वो अली हसन इंगोरजो जो है वो बिना मुकाबले कामयाब पाए हैं। और उसके अलावा GDA की बात करें तो GDA ने जो है वो अभी तक 2 सीटें हासिल की है, जिसमें UC खोड़ी के 2 सीटें हैं, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो सीटें हैं वो हासिल की हैं। अभी तक जो है वो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है। और हतमी नतायज जो हैं वो 26 जून को ही पता चलेंगे। जी, हुकूमत बदल गई मगर रेलवे कॉलोनीज के हालात नहीं बदले। लाहौर की सर्वे कॉलोनी में कूड़ा करकट से इलाके का रास्ता बंद होने लगा। रेलवे मुलाजमीन के साथ साथ आम शहरियों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के मुलाजमीन अपने ही अफसरान की नाअहली से जमा होने वाले कूड़ा करकट के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद बताइएगा, कूड़ा करकट क्यों उठाया नहीं जा रहा और ये शिकायत तो काफ़ी पुरानी है, इंतज़ामिया क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही? बिल्कुल देखें, यकीनन ये काफ़ी पुरानी शिकायत हैं। इससे पहले भी हम यहाँ पर रिपोर्ट कर चुके हैं, मगर हमने देखा कि रेलवे अफसरान जो है बजाय इसके कि अपने ही मुलाजमीन को सहूलियात फराहम करें, मगर जो है वो बीमारियाँ बांटने लगे हैं। क्योंकि ये सर्वे कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पर हमने देखा कि कई हफ्ते जो है कूड़ा करकट को नहीं हटाया जाता है, जिससे जो है ताफुन फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, मेन रास्ता जो बंद हो जाता है। और इस वाले से रेलवे अफसरान जो है कुछ भी इकदाम करते दिखाई नहीं देते। हमने इससे पहले जो है DS ऑफिस में
रब्ता करने की कोशिश की तो डॉक्टर इरफान साहब हैं, उनकी जानिब से ये जवाब मिला कि उनके पास वसाइल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है। वो समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े अदारे के पास इतना थोड़ा सा कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर मौजूद नहीं है। तो ये एक मजमूई सूरत हाल है। एक शहर भी हमारे साथ मौजूद है, हम मज़ीद बात कर लेते हैं। जी सर, ये कितने कितने दिन कूड़ा नहीं उठाया जाता और मुश्किलात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी 10 दिन 15 दिन तो एक मामूल की बात है कि आप कह लें कि 10-15 दिन तो तकरीबन हो ही जाते हैं। उसके अलावा महीना 15 मतलब 1.5 महीना ये चलता रहता है। और अब आजकल तो बारिशें हैं, बारिशों की वजह से पानी इसके अंदर है और बहुत ज़्यादा जरासीम है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मगर उनको वो जितनी बार भी उन्हें कहें वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहीं पड़ा रहता है। जब उनका दिल करता है उठाते हैं, जब उनका हुकूमत दिल बदल करता गई है मगर आ रेलवे जाते हैं। कॉलोनीज के हालात नहीं बदले। मुलाजमीन रेलवे कॉलोनीज में रहने वाले रिहायशी शिकायत कर रहे हैं। वहीद गुज्जर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा शहर में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा होने की वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। तजावुजात की भरमार शहरियों के लिए अजाब बन गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राय अली अकबर। बड़ा शहर में बढ़ती हुई तजावजात ने ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ लोगों का पैदल चलना भी मुहाल कर दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उकाड़ा की मिली भगत के साथ शहर भर में कब्जा माफिया का राज बरकरार है। इस अहम मसले का इल्म होने के बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से कोताही बरती जा रही है। उकाड़ा शहर के बाजारों की रौनकें और खूबसूरती बढ़ती हुई तजावजात ने ख़त्म कर दी। इन बाजारों में हक बाजार, हस्पताल बाजार, इससे मुल्हिक ए ब्लॉक, चौड़ी गली, सदर बाजार में सबसे ज्यादा तजावजात की भरमार है, जबकि दीगर बाजारों में भी तजावजात ने शहरियों के नाक में दम कर रखा है। अवामी हलकों की जानिब से जिले इंतजामिया को बारहा बार शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जिले इंतजामिया की गफलत और नाहली के खिलाफ उकाड़ा के अवाम सरपे एहतजाज हैं और वजीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि उकाड़ा शहर से तजावजात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं और इसमें गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। दुनिया भर में तिजारती और इक्तिसादी अदाद-ओ-शुमार जारी करने वाले इदारे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के काबिल रहाइश शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में कराची को दुनिया में काबिल रहाइश शहरों में 5वें नंबर पर करार दिया गया है। इस फहरिस्त में 173 शहरों को शामिल किया गया है। EIU की फहरिस्त के मुताबिक रहाइश के काबिल शहरों की फहरिस्त में ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख और चौथे नंबर पर कनाडा का शहर कैलगरी है। सर्वे में जिन सहूलियात की मौजूदगी को बुनियाद बनाया गया है, इनमें सियासी इस्तेहकाम, तिब्बी सहूलियात, सकाफत व माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। और अब खानेवाल से खबर शामिल करें, जहां महकमा इनहार का सब इंजीनियर अपनी मर्जी से पानी तकसीम करने लगा। रकम लेकर रात की तारीकी में नहर से गैर कानूनी पाइप लगवाए जा रहे हैं। लाखों रुपए रिश्वत लेकर बड़े काश्तकारों को पानी दिया जा रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह सब इंजीनियर रात में नहर से पानी चोरी करवा रहा है। करप्शन ने तंग काश्तकारों ने एंटी करप्शन में दरख्वास्त भी दे रखी है। चारसदा में घरेलू नाचाकी पर बहू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से सास कत्ल, जबकि देवरानी शदीद जख्मी हो गई। वाक़े के बाद मुलजिमा फरार हो गई। थाना खान माई की खदूद मलिया नौकवाली में भी घरेलू तनाज़े पर बहू ने सास को गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया। फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाली खातून को पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। दुनिया भर में तिजारती और इक्तिसादी अदाद-ओ-शुमार जारी करने वाले इदारे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के काबिल रहाइश शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में कराची को दुनिया में काबिल रहाइश शहरों में 5वें नंबर पर करार दिया गया है। इस फहरिस्त में 173 शहरों को शामिल किया गया है। EIU की फहरिस्त के मुताबिक रहाइश के काबिल शहरों की फहरिस्त में ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख और चौथे नंबर पर कनाडा का शहर कैलगरी है। सर्वे में जिन सहूलियात की मौजूदगी को बुनियाद बनाया गया है इनमें सियासी इस्तेहकाम, तिब्बी सहूलियात, सकाफत व माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। और अब खानेवाल से खबर शामिल करें, जहां महकमा इनहार का सब इंजीनियर अपनी मर्जी से पानी तकसीम करने लगा। रकम लेकर रात की तारीकी में नहर से गैर कानूनी पाइप लगवाए जा रहे हैं। लाखों रुपए रिश्वत लेकर बड़े काश्तकारों को पानी दिया जा रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह सब इंजीनियर रात में नहर से पानी चोरी करवा रहा है। करप्शन ने तंग काश्तकारों ने एंटी करप्शन में दरख्वास्त भी दे रखी है। चारसदा में घरेलू नाचाकी पर बहू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से सास कत्ल जबकि देवरानी शदीद जख्मी हो गई। वाक़े के बाद मुलजिमा फरार हो गई। थाना खानमाई की खदूद मलिया नौकवाली में भी घरेलू तनाज़े पर बहू ने सास को गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया। फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाली खातून को पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला में बदबख्त बेटे ने मां को बेदर्दी से कत्ल और बहन को जख्मी कर डाला। थाना गिरजाक के इलाके में मुलजिम हैदर अली वाक़े के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने मां को नए कपड़े ना खरीद कर देने पर डंडों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। ईद कुर्बा आते ही जानवर चोरी होने की वारदातें शुरू हो गई। मॉडल कॉलोनी में घरों की कुंडियां काटकर कुर्बानी के 2 जानवर चोरी कर लिए गए हैं। मजीद आपको अपडेट करें, कराची में शहरी को लुटते ही देखा गया है, जबकि अब कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। जी हाँ, कराची में शहरी तो लुटते देखा है, लेकिन अब कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मॉडल कॉलोनी में राहजन शहरोज ट्रक लेकर गश्त करने लगे। मौका देखकर घरों की कुंडियां काटकर कुर्बानी के 2 जानवर चोरी किए और बासानी फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अब तक चोरी होने वाले जानवरों का पता नहीं लगा सकी। कराची में ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। नागन चौरंगी के करीब शेरशाह सूरी रोड पर कुर्बानी का बैल नाले में गिर गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बैल को नाले से निकाला। तमाशाइयों की बड़ी तादाद दिलचस्प मनाजिर देखने पहुंच गई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का बरवक्त किताबें फराहम करने का दावा इस साल भी वफा ना हुआ। किताबों की अदम दस्तियाबी पर तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट कर रही हैं उरूज रिजवी। सरकारी और निजी स्कूलों में जेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल दाव पे लगने का खदशा। सिंध टेक्स्ट बोर्ड का बरवक्त किताबों में छपाई का अमल इस साल भी तातील का शिकार। 2 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद का बजट रखने वाला बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुसलसल नाकाम। दुकानदार कहते हैं कि कागज की कीमत में इजाफा होने के बाद मार्केट में कोर्स की किताबें मिलना मुश्किल हो गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बेसिकली चूँकि अपने रेट नहीं बढ़ा रहा और जो पब्लिशर्स हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के, वो ये कह रहे हैं कि कागज़ इतना महंगा हो गया है कि हम उन रेट्स पे काम कर ही नहीं सकते हैं। जब पेपर इतना महंगा हो जाएगा तो मैं भी फ़ोटो सेट किताब नहीं करवा सकता, ना ही मैं प्रिंट करवा सकता। अब एक चीज़, आप 2 महीने पहले बुक लेके गई हैं मेरे से 200 की, अब वही बुक मुझे मिल रही है 350 रुपये की, तो मैं आपको 200 की कैसे दे दूँगा? तो ज़ाहिर इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। पेपर बहुत महंगा हो गया, पेपर मिल भी नहीं रहा हमारे यहाँ पे। दूसरी जानिब सुबह शाम बाजारों के चक्कर लगाते वालिदैन भी दरसी किताबों की अदम दस्तियाबी से सख्त परेशान दिखाई देते हैं। शॉर्टेज है उसकी, और फिर क्या करते हैं ये, और उसको शॉर्टेज कर देते हैं, छुपा लेते हैं, स्टोरेज कर देते हैं।
उसके बाद हमें इतनी मुश्किल होती है कि ये दाम भी ज़्यादा कर देते हैं। तो एक ही कंबाइन करके बुक बना लेना, आपने आसानी पैदा करनी है या आपने इसको मुश्किल में डालना है स्टूडेंट को। बैग भारी, दिमाग खाली। काफ़ी मुश्किलों से मिलती हैं और ढूंढनी पड़ती हैं दुकानदारों के पास जाके। सिंटेक्स बुक के सेक्रेटरी हाफिज अल्लाह महर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 1,20,000 से जायद तलबा के लिए दरसी किताबें छापी जाती हैं। पाकिस्तान पब्लिशर एंड बुक सेल्स एसोसिएशन का कहना था, सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताबों की अशात के लिए कागज ही मौजूद नहीं। 100 रुपए का कागज एक साल के अंदर 250 रुपए फी किलो हो गया। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। कागजों की कीमतें हुई डबल तो बच्चे और वालिदैन सभी हैं नए साल की किताबों के लिए परेशान। कैमरामैन अली जाफरी के साथ उरुज रिजवी, GTV न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए GTV न्यूज़।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत 35 ममालिक के एथलीट शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता 14 जुलाई को मालदीव रवाना होगा। 14वीं एशियन बॉडी चैंपियनशिप 15 से 21 जुलाई तक मालदीव में शेड्यूल है। 16 से ज़ायद कैटेगरीज में 35 ममालिक के 500 बॉडी बिल्डर्स अपनी महारत दिखाएंगे। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स में मुदस्सिर खान, फरहान बशीर, उन्नीस हनीफ और उमर शहजाद, मोहम्मद अमीन, सईद फैसल, मोहम्मद अजीम, सैयद फजल इलाही, शहजाद अहमद और अनीस हनीफ भी शामिल हैं। सुहेल अनवर और मारिया मेमन बतौर जज, जबकि फहाद सिद्दीकी पाकिस्तानी टीम के कोचिंग के फराइज निभाएंगे। स्टार फुटबॉलर डिको मैराडोना के 8 मौलजीन पर उनके गैर इरादी कत्ल के मुकदमे की समाअत का आगाज़ जल्द होने वाला है। इन पर मैराडोना के इलाज में मुजरिमाना गफलत का इल्ज़ाम है। 2 साल कबल मैराडोना अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे। एक तिब्बी पैनल ने मैराडोना के इलाज को बेज़ाब्तगी और नकाइस से भरपूर करार दिया। मैराडोना की मौत के चंद दिन बाद ही अर्जेंटाइन की हुकूमत ने घर पर उनका इलाज करवाने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। आम खबरें अब तक पहुंचाई। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। दुनिया भर में तिजारती और इक्तिसादी अदाद-ओ-शुमार जारी करने वाले इदारे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के काबिल रहाइश शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में कराची को दुनिया में काबिल रहाइश शहरों में 5वें नंबर पर करार दिया गया है। इस फहरिस्त में 173 शहरों को शामिल किया गया है। EIU की फहरिस्त के मुताबिक रहाइश के काबिल शहरों की फहरिस्त में ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन, तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड का शहर ज्यूरिख और चौथे नंबर पर कनाडा का शहर कैलगरी है। सर्वे में जिन सहूलियात की मौजूदगी को बुनियाद बनाया गया है इनमें सियासी इस्तेहकाम, तिब्बी सहूलियात, सकाफत व माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। और अब खानेवाल से खबर शामिल करें, जहां महकमा इनहार का सब इंजीनियर अपनी मर्जी से पानी तकसीम करने लगा। रकम लेकर रात की तारीकी में नहर से गैर कानूनी पाइप लगवाए जा रहे हैं। लाखों रुपए रिश्वत लेकर बड़े काश्तकारों को पानी दिया जा रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह सब इंजीनियर रात में नहर से पानी चोरी करवा रहा है। करप्शन ने तंग काश्तकारों ने एंटी करप्शन में दरख्वास्त भी दे रखी है। चारसदा में घरेलू नाचाकी पर बहू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से सास कत्ल जबकि देवरानी शदीद जख्मी हो गई। वाक़े के बाद मुलजिमा फरार हो गई। थाना खान माई की खदूद मलिया नौकवाली में भी घरेलू तनाज़े पर बहू ने सास को गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया। फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाली खातून को पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला में बदबख्त बेटे ने मां को बेदर्दी से कत्ल और बहन को जख्मी कर डाला। थाना गिरजाक के इलाके में मुलजिम हैदर अली वाक़े के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने मां को नए कपड़े ना खरीद कर देने पर डंडों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। ईद कुर्बा आते ही जानवर चोरी होने की वारदातें शुरू हो गई। मॉडल कॉलोनी में घरों की कुंडियां काटकर कुर्बानी के 2 जानवर चोरी कर लिए गए हैं। मजीद आपको अपडेट करें, कराची में शहरी को लुटते ही देखा गया है, जबकि अब कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। जी हाँ, कराची में शहरी तो लुटते देखा है, लेकिन अब कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मॉडल कॉलोनी में राहजन शहरोज ट्रक लेकर गश्त करने लगे। मौका देखकर घरों की कुंडियां काटकर कुर्बानी के 2 जानवर चोरी किए और बासानी फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अब तक चोरी होने वाले जानवरों का पता नहीं लगा सकी। कराची में ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। नागन चौरंगी के करीब शेरशाह सूरी रोड पर कुर्बानी का बैल नाले में गिर गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बैल को नाले से निकाला। तमाशाइयों की बड़ी तादाद दिलचस्प मनाजिर देखने पहुंच गई। टेक्स्ट बुक बोर्ड का बरवक्त किताबें फराहम करने का दावा इस साल भी वफा ना हुआ। किताबों की अदम दस्तियाबी पर तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट कर रही हैं उरूज रिजवी। सरकारी और निजी स्कूलों में जेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल दाव पे लगने का खदशा। सिंटेक्स बोर्ड का बरवक्त किताबों में छपाई का अमल इस साल भी तातील का शिकार। 2 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद का बजट रखने वाला बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुसलसल नाकाम। दुकानदार कहते हैं कि कागज की कीमत में इजाफा होने के बाद मार्केट में कोर्स की किताबें मिलना मुश्किल हो गया। सिंटेक्स बुक बोर्ड बेसिकली चूँकि अपने रेट नहीं बढ़ा रहा और जो पब्लिशर्स हैं सिंटेक्स बुक बोर्ड के वो ये कह रहे हैं कि कागज़ इतना महंगा हो गया है कि हम उन रेट्स पे काम कर ही नहीं सकते हैं। जब पेपर इतना महंगा हो जाएगा तो मैं भी फ़ोटो सेट किताब नहीं करवा सकता, ना ही मैं प्रिंट करवा सकता। अब एक चीज़, आप 2 महीने पहले बुक लेके गई हैं मेरे से 200 की, अब वही बुक मुझे मिल रही है 350 रुपये की, तो मैं आपको 200 की कैसे दे दूंगा? तो ज़ाहिर इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। पेपर बहुत महंगा हो गया, पेपर मिल भी नहीं रहा हमारे यहाँ पे। दूसरी जानिब सुबह शाम बाजारों के चक्कर लगाते वालिदैन भी दरसी किताबों की अदम दस्तयाबी से सख्त परेशान दिखाई देते हैं। शॉर्टेज है उसकी और फिर क्या करते हैं ये और उसको शॉर्टेज कर देते हैं, छुपा लेते हैं, स्टोरेज कर देते हैं।
उसके बाद हमें इतनी मुश्किल होती है कि ये दाम भी ज़्यादा कर देते हैं। तो एक ही कंबाइन करके बुक बना लेना, आपने आसानी पैदा करनी है या आपने इसको मुश्किल में डालना है स्टूडेंट को। बैग भारी, दिमाग खाली। काफ़ी मुश्किलों से मिलती हैं और ढूंढनी पड़ती हैं दुकानदारों के पास जाके। सिंटेक्स बुक के सेक्रेटरी हाफिज अल्लाह महर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 1,20,000 से जायद तलबा के लिए दरसी किताबें छापी जाती हैं। पाकिस्तान पब्लिशर एंड बुक सेल्स एसोसिएशन का कहना था, सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताबों की अशात के लिए कागज ही मौजूद नहीं। 100 रुपए का कागज 1 साल के अंदर 250 रुपए फी किलो हो गया। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। कागजों की कीमतें हुई डबल तो बच्चे और वालिदैन सभी हैं नए साल की किताबों के लिए परेशान। कैमरामैन अली जाफरी के साथ उरुज रिजवी, GTV न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए GTV न्यूज़।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत 35 ममालिक के एथलीट शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता 14 जुलाई को मालदीव रवाना होगा। 14वीं एशियन बॉडी चैंपियनशिप 15 से 21 जुलाई तक मालदीव में शेड्यूल है। 16 से ज़ायद कैटेगरीज में 35 ममालिक के 500 बॉडी बिल्डर्स अपनी महारत दिखाएंगे। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स में मुदस्सिर खान, फरहान बशीर, उन्नीस हनीफ और उमर शहजाद, मोहम्मद अमीन, सईद फैसल, मोहम्मद अजीम, सैयद फजलिल्लाही, शहजाद अहमद और अनीस हनीफ भी शामिल हैं। सुहेल अनवर और मारिया मेमन बतौर जज, जबकि फहाद सिद्दीकी पाकिस्तानी टीम के कोचिंग के फ़राइज़ निभाएंगे। स्टार फुटबॉलर डिको मैराडोना के 8 मौलजीन पर उनके गैर इरादी कत्ल के मुकदमे की समाअत का आगाज़ जल्द होने वाला है। इन पर मैराडोना के इलाज में मुजरिमाना गफलत का इल्ज़ाम है। 2 साल कबल मैराडोना अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे। एक तिब्बी पैनल ने मैराडोना के इलाज को बेज़ाब्तगी और नकाइस से भरपूर करार दिया। मैराडोना की मौत के चंद दिन बाद ही अर्जेंटाइन की हुकूमत ने घर पर उनका इलाज करवाने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। आम खबरें अब तक पहुंचाई। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए। ईद कुर्बा आते ही जानवर चोरी होने की वारदातें शुरू हो गई। मॉडल कॉलोनी में घरों की कुंडियां काटकर कुर्बानी के 2 जानवर चोरी कर लिए गए हैं। मजीद आपको अपडेट करें, कराची में शहरी को लुटते ही देखा गया है, जबकि अब कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। जी हाँ, कराची में शहरी तो लुटते देखा है, लेकिन अब कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मॉडल कॉलोनी में राहजन शहरोज ट्रक लेकर गश्त करने लगे। मौका देखकर घरों की कुंडियां काटकर कुर्बानी के 2 जानवर चोरी किए और बासानी फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अब तक चोरी होने वाले जानवरों का पता नहीं लगा सकी। कराची में ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। नागन चौरंगी के करीब शेरशाह सूरी रोड पर कुर्बानी का बैल नाले में गिर गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बैल को नाले से निकाला। तमाशाइयों की बड़ी तादाद दिलचस्प मनाजिर देखने पहुंच गई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का बरवक्त किताबें फराहम करने का दावा इस साल भी वफा ना हुआ। किताबों की अदम दस्तियाबी पर तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट कर रही हैं उरूज रिजवी। सरकारी और निजी स्कूलों में जेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल दाव पे लगने का खदशा। सिंध टेक्स्ट बोर्ड का बर वक्त किताबों में छपाई का अमल इस साल भी तातील का शिकार। 2 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद का बजट रखने वाला बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुसलसल नाकाम। दुकानदार कहते हैं कि कागज की कीमत में इजाफा होने के बाद मार्केट में कोर्स की किताबें मिलना मुश्किल हो गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बेसिकली चूँकि अपने रेट नहीं बढ़ा रहा और जो पब्लिशर्स हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के, वो ये कह रहे हैं कि कागज़ इतना महंगा हो गया है कि हम उन रेट्स पे काम कर ही नहीं सकते हैं। जब पेपर इतना महंगा हो जाएगा तो मैं भी फ़ोटो सेट किताब नहीं करवा सकता, ना ही मैं प्रिंट करवा सकता। अब एक चीज़, आप 2 महीने पहले बुक लेके गई हैं मेरे से 200 की, अब वही बुक मुझे मिल रही है 350 रुपये की, तो मैं आपको 200 की कैसे दे दूंगा? तो ज़ाहिर इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। पेपर बहुत महंगा हो गया, पेपर मिल भी नहीं रहा हमारे यहाँ पे। दूसरी जानिब सुबह शाम बाजारों के चक्कर लगाते वालिदैन भी दरसी किताबों की अदम दस्तयाबी से सख्त परेशान दिखाई देते हैं। शॉर्टेज है उसकी, और फिर क्या करते हैं ये, और उसको शॉर्टेज कर देते हैं, छुपा लेते हैं, स्टोरेज कर देते हैं। उसके बाद हमें इतनी मुश्किल होती है कि ये दाम भी ज़्यादा कर देते हैं। तो एक ही कंबाइन करके बुक बना लेना, आपने आसानी पैदा करनी है या आपने इसको मुश्किल में डालना है स्टूडेंट को। बैग भारी, दिमाग खाली।
काफ़ी मुश्किलों से मिलती हैं और ढूंढनी पड़ती हैं दुकानदारों के पास जाके। सिंटेक्स बुक के सेक्रेटरी हाफिजुल्लाह महर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 1,20,000 से जायद तलबा के लिए दरसी किताबें छापी जाती हैं। पाकिस्तान पब्लिशर एंड बुक सेल्स एसोसिएशन का कहना था सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताबों की अशात के लिए कागज ही मौजूद नहीं। 100 रुपए का कागज 1 साल के अंदर 250 रुपए फी किलो हो गया। ऐसे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। कागजों की कीमतें हुई डबल तो बच्चे और वालिदैन सभी हैं नए साल की किताबों के लिए परेशान। कैमरामैन अली जाफरी के साथ उरुज रिजवी, GTV न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए GTV न्यूज़। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत 35 ममालिक के एथलीट शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता 14 जुलाई को मालदीव रवाना होगा। 14वीं एशियन बॉडी चैंपियनशिप 15 से 21 जुलाई तक मालदीव में शेड्यूल है। 16 से ज़ायद कैटेगरीज में 35 ममालिक के 500 बॉडी बिल्डर्स अपनी महारत दिखाएंगे। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स में मुदस्सिर खान, फरहान बशीर, उन्नीस हनीफ और उमर शहजाद, मोहम्मद अमीन, सईद फैसल, मोहम्मद अजीम, सैयद फजलिल्लाही, शहजाद अहमद और अनीस हनीफ भी शामिल हैं। सुहेल अनवर और मारिया मेमन बतौर जज, जबकि फहाद सिद्दीकी पाकिस्तानी टीम के कोचिंग के फ़राइज़ निभाएंगे। स्टार फुटबॉलर डिको मैराडोना के 8 मौलजीन पर उनके गैर इरादी कत्ल के मुकदमे की समाअत का आगाज़ जल्द होने वाला है। इन पर मैराडोना के इलाज में मुजरिमाना गफलत का इल्ज़ाम है। 2 साल कबल मैराडोना अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे। एक तिब्बी पैनल ने मैराडोना के इलाज को बेज़ाब्तगी और नकाइस से भरपूर करार दिया। मैराडोना की मौत के चंद दिन बाद ही अर्जेंटाइन की हुकूमत ने घर पर उनका इलाज करवाने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। आम खबरें अब तक पहुंचाई। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।